वेलकम बैक टू मोशन टैक। तो मेरे दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट में एडवांस अरे के मेथड जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की index.js जो कि वो यहाँ पे सोर्स दे के लिंक कर रखी है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे जाके हम अरे की एक एरे बनाएंगे। तो लेट एरे बन गई। इसके बाद हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, APPL एप्पल्स, बनाना, ऑरेंज, कुछ और वगैरह हैं तो कुछ और नेम दे देते हैं, डेविड, स्मिथ। बस ये बहुत काफ़ी एरे बनाई है हमने, सिंपल एरे आपको पता ही होगा। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको फॉर ईच की मदद से हम लोग इसको इटरेट करवाना चाहते हैं। इसको हम फॉर ईच की मदद से शो करना चाहते हैं। तो हम लोग सारे जो इसके हैं एलिमेंट्स एरे के उनको शो करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरे में हम लोग फॉर ईच लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर देंगे, एलिमेंट दे देंगे, कोई भी आप देख सकते हैं। और आगे मैं क्या करूँगा कि मैं अपने एलिमेंट्स को कंसोल करवा दूँगा। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ पे हम एलिमेंट में दे दूंगा। और यहाँ पे मैं आपको बताया चलता हूँ कि ये सारा प्रोसेस अगर हम फॉर लूप के जरिए करते तो ये हमारा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाना था। लेकिन फॉर ईच की मदद से हमारा ये सारा काम 2 लाइंस में हो गया और उसमें हमें इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी पड़ी और बहुत बड़े इजी तरीके से हमने ये हैंडल कर लिया। तो अगर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके लाइव जाता हूँ, इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट पे कंसोल में अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे इटरेशन हो के सारी चीज़ें रेंडर हो गई हैं। तो सारे हमारे एरे के एलिमेंट्स रेंडर हो गए हैं। तो इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट एरे है, ये था हमारा फॉर ईच। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एरे है वो हमारे पास, हमने यहाँ पे एरे बना लिए। तो वो अब हम क्या करेंगे कि हाँ, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना, फॉर ईच भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपने इसको बड़े फोकस करके अगर नहीं समझा तो दोबारा से आप इस वीडियो को चला के आप देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये हैं। और इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास मैप मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस एरे एक नई एरे बना लेंगे, लेट नंबर्स, और मैं इस एरे में कुछ नंबर दूंगा, 8, 9, 22, ये मैंने नंबर दे दिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको डॉक्यूमेंट में शो करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट में लिखने का एक मेथड है कि हम राइट की मदद से भी इसमें लिखते हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एरे जो ये मेरे नंबर्स हैं इनको मैं राइट करवा दूंगा और इनके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैप मेथड लगाऊंगा। मैप मेथड लगाने के बाद मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, फंक्शन लगाऊंगा, सिंपल फंक्शन लगाऊंगा, इसलिए उसको मैं नाम नहीं देना चाहता। इसका एक मैं पैरामीटर जो क्या वो रख दूंगा और इसमें हम रिटर्न करवाएंगे क्या, मैप मेथड भी बेसिकली जो है वो इटरेट करके हमारी चीज़ों को रेंडर करता है, चाहे वो जितनी एरे में जितने ज़्यादा एलिमेंट्स हो। लेकिन अगर हम क्या करना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग मैप का ये बेनिफिट है कि हम इसमें मुख्तलिफ कंडीशन दे के चेंजिंग कर सकते हैं अपनी चीज़ों के अंदर कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम इन चीज़ों में चेंजिंग कर सकते हैं और कंडीशंस लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैप जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपने फोकस करके सीखना है। तो अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न मैं करूँगा, मेरे पास मैंने यहाँ पे एक एक्स लिया था पैरामीटर,
उसको मैंने एक्स में हमारे पास क्या आ रही हैं, इस एलिमेंट्स, इस एरे के तमाम एलिमेंट्स, एक एक्स ये है इंडेक्स पे 0 पे, एक 2 1 पे 9 इंडेक्स है जो कि एक्स में आ रहा है, और इसके साथ मैं क्या कर दूंगा, मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इसके बाद अगर मैं सेव करता हूँ, ये वाली एरे जो है मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि ये हमें मसला ना पड़ेगा। कंट्रोल एस करूँगा, सेव किया, और अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ तो मैं देखूँगा कि हमारे पास ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके सारे आ चुके हैं। और अगर मैं वापस जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे कोड में मैंने क्या क्या किया, मैंने 2 को 8 के साथ करवाया तो 16 आया, अगर 2 को मैंने 9 के साथ करवाया तो 19 आया, 22 को 44 आएगा, इस तरह। तो आगे देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि 18, 44, 16 बिल्कुल सही तरीके से ये काम कर रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैंने मैथ में एक फंक्शन भेजा और उस फंक्शन पे मैंने कंडीशन लगवाई कि मैं एक पैरामीटर भेज के मैंने रिटर्न करवाया कि वो मेरा इटरेट भी करे और इटरेट करके वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको अगला मेथड बताता हूँ जो कि हमारा है अरे में फ़िल्टर मेथड। फ़िल्टर मेथड क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा एजेस हम लगा लेते हैं 22, 44, 88, 100, 10, 15, 2, 29, ये हमें काफ़ी हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, हम फ़िल्टर क्या करते हैं कि हम उनमें से जो चीज़ हमें फ़िल्टर करवानी है कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए, जो ये कंडीशन लगा के, ये भी कंडीशन बेस होती है लेकिन ये कंडीशन बेस होती है और इसमें से फ़िल्टर करती है हर चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले जाऊंगा एक HTML में, हम क्या करेंगे, एक मैं H1 लगा लेता हूँ, मैं P भी लगा सकता या div भी लगा सकता था, लेकिन मैंने कहा ताकि आपको सही से रेंडर होके बड़ा विजिबल नज़र आए। तो इसके लिए मैं लिखूँगा गेट एजेस, इसको मैं उठा लूँगा, कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे मैं आके क्या कर दूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID में लिखूँगा। आईडी लिखने का आईडी लिखना था, गेट एलिमेंट बाई ID लिखने के बाद मैं वहाँ पे वो अपना सिलेक्टर दूंगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इनर HTML इक्वल टू मैं कर दूंगा एजेस डॉट फ़िल्टर। फ़िल्टर करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना एक फंक्शन सेंड करेंगे, चेक अडल्ट कर देते हैं हम लोग कि हमें ये फंक्शन जो है उसमें जो लॉजिक हमारा होगा वो हमें चाहिए, कंडीशन हम लगाएंगे उसमें। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को, ये नाम है तो ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है एक किस्म का। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं पैरामीटर जो भेजूँगा वो एज भेज देता हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करवाना है। रिटर्न करने के बाद हम लोग चाहेंगे कि हमें वो एज चाहिए जो कि हमारी 18 काट लें, 18 से बड़ी और 18 के या इक्वल हो, हमें ये एज चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो कंट्रोल S करूँगा, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर हम फिर से जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें वो एजेस मिल गई हैं जो कि 22 से बड़ी हैं। तो इसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ और मैं देखूँ कि हमें यहाँ पे एजेस चाहिए जो कि 22 से छोटी हैं, तो मैं क्या करूँगा, 18 से छोटी हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा लेस देन 18। एजेस जो लेस देन के लिए हमें ये इस्तेमाल करना है। कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और अगर मैं फिर से जाऊँ तो आप देखेंगे कि हमें 18 से जो छोटी एज हैं वो हमें मिल चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया कि हमने यहाँ पे इसको हमने रेंडर फ़िल्टर को आके, ये भी इटरेशन करता है, फ़िल्टर इटरेशन करने के बाद हमने उसमें एक फंक्शन भेज दिया और फंक्शन में हमने फ़िल्टर का जो लॉजिक था वो हमने पास कर दिया। हम ये लॉजिक यहाँ पे भी
मैं फंक्शन लगाए बगैर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इससे कोड की खूबसूरती बढ़ गई है, इसलिए हमने यहाँ पे मुनासिब समझा कि फ़ंक्शन लगाना चाहिए। तो आप भी हो सके तो फंक्शन वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके बाद हम लोग अगला मेथड देखेंगे। वो हमारे पास जो अगला मेथड है वो अरे मेथड में फ़िल्टर हमारा हो चुका है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा फाइंड मेथड होता है। फाइंड मेथड क्या होता है कि वो अरे में हमें जो एलिमेंट चाहिए, जो उससे मैच हमने जो किया हो अरे में, वो पहला हमें निकाल के इंडेक्स वो वाला दे देता है, यानी उस इंडेक्स पे हमें दे देता है। तो मैं अगर दोबारा से यही एजेस में इस्तेमाल करूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाके क्या करूँ, मैं इसी फंक्शन को मैं दोबारा से फाइंड मेथड की सूरत में लगा दूंगा, और फाइंड पे मैं क्या करूँगा, मैं वही फंक्शन लगा के मैं अगर यहाँ पे जाके अगर मैं लिख दूँ यही, मैं इसी में फाइंड मेथड लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं आके क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा कि जो हमारी एज उससे मिलती होगी। यहाँ पे मैं एक एज लगाता हूँ 18, और यहाँ पे अगर मैं जाके लगाऊँ 18, तो ये हमें क्या करेगा, हमें जो एज होगी 18 से बड़ी जो पहला इंडेक्स होगा वो हमें मेरे ख्याल से देगा इंशाल्लाह। तो कंट्रोल एस करूँगा, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें इसने पहली एज दे दी है, और वो 18 से बड़ी है, जो पहली इंडेक्स में जो 18 के बाद शुरू होती है, और वो 18 के बाद हमारे पास जो है वो है 22। हमें इसने पहले इंडेक्स पे ही दे दिया। और अगर मैं चाहूँ कि मैं 10 से बड़ी चाहता हूँ तो मैं 10 से बड़ी लगाऊँ, तो कंट्रोल एस करूँगा। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो हमें ये फिर से 22 क्यों दे रहा है, मे बी 10 से बड़ी 22 ही हमारे पास है, 15 है हमारे पास, तो 10 से बड़ी। तो ये इस तरह कुछ काम करता है। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि ये हमें फाइंड में पहला इंडेक्स जो उससे मैच करता है वो हमें दे देता है। इसका जो लॉजिक है वो ये है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगला मेथड देखेंगे जो कि हमारा मेथड है, और उसको कहते हैं हम लोग रिड्यूस मेथड। तो रिड्यूस में भी हम लॉजिक लगाते हैं। तो अब हम चलते हैं कि रिड्यूस मेथड किस तरह काम करता है। तो हम क्या करेंगे, हमने h1 बना रखा है, हमने उसको दोबारा से यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। ये वाली मैं यहाँ से उठा लूँगा, कंट्रोल वी करूँगा। कंट्रोल वी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स बना रखे हैं, यहाँ इनको मैं नंबर्स दे देता हूँ। नंबर देने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको नंबर्स डॉट रिड्यूस कर दूँगा। रिड्यूस करने के बाद मैं इसमें एक फंक्शन क्रिएट कर दूँगा माई फन के नाम से। फन के नाम से मैंने फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूँगा, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, और मैं ये टर्मिनल बंद करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाने के बाद मैं इसमें अपना वो भेज देता हूँ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल हम हमारे इस फंक्शन में टोटल होते हैं। टोटल में से हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारे नाम के हम निकालना चाहते हैं। तो रिटर्न हमने दो पैरामीटर्स जो हैं वो भेज दिए हैं। इसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा, रिटर्न टोटल में से हम नम माइनस करना चाहते हैं, नम माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आपको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा 175 लिखते हैं एक, यहाँ पे 50 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे 25। अगर टोटल में से हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो टोटल हैं वो क्या कितने बनते हैं, हमने क्या करना है, हमने जो लेफ़्ट पे हमारा नंबर बचता है ना, हमने इसको सब्सट्रैक्ट करना होता है इसमें।
इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे हो, इसमें हमारा जो लेफ़्ट पे नंबर होगा ना वो सब्सट्रैक्ट होगा, जो बाकी होगा वो हमारे पास टोटल होगा। तो अगर कंट्रोल एस करूँ तो अब जाके देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो क्या हमारे पास 100 आ गया। तो ये कुछ इस तरह काम करता है। अगर आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 175 है, 175 में से अगर 75 निकाल लें, 175 में से ये बाकी ऐड करके निकाल लें तो हमारे पास 100 बच जाता है। तो इस फंक्शन में ये कुछ इस तरह से काम करता है। आगे अगर मैं जाऊँ, आगे हमारे पास एक और मेथड है जो कि जिसको हम अरेज में सॉर्ट के नाम से जानते हैं, SORT, सॉर्ट या जो भी आप कह लें। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया एरे बनाएंगे, बनाना एप्पल्स, इसके बाद ऑरेंज, इसके बाद हमारे पास जो होगा वो होगा कर ले मैंगो। सॉर्ट मेथड क्या करता है कि ये हमारे जितने भी हैं उनको लेटर की मदद से, कैपिटल लेटर की मदद से उनको एक तरतीब में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैं बनाना देता हूँ। और इसके बाद अगर मैं क्या करूँगा, फ्रूट्स, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करूँगा और मैं यहाँ पे अपना जो मेरा H1 टैग है, गेट कंट्रोल C, गेट फ्रूट्स लिख दूँगा, कंट्रोल C। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ना इधर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, यहाँ पे डॉट सॉर्ट मेथड लग गया। और अब हम अगर सेव करते हैं और देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये काम करेगा। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा पहला बनाना था, फिर मैंगो एंड पे था, ऑरेंज दरमियान में था, एप्पल दूसरे नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे एप्पल पहले पे, A B और इस तरह वो एक तरतीब में एक सीक्वेंस में आ चुका है। तो आई होप आपको इसका भी समझ में आ गया होगा।